हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नया नवेला और दमदार स्मार्टफोन। एक ऐसा स्मार्टफोन जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब ये कि आसानी से आप इसे दिन भर होल्ड कर सकते हैं। आपकी पॉकेट में ये इजीली फिट हो जाता है और इसके साथ साथ आपको मिलते हैं फ्लैगशिप लेवल के ढेर सारे फीचर्स। मैं बात कर रही हूँ वीवो के लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो X300 FE की। स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है और आज रिव्यू सेगमेंट में हम जानेंगे इसकी फर्स्ट लुक, इसका डिज़ाइन कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है और इतना जो कॉम्पैक्ट होने के बावजूद भी किस तरह से वीवो आपको एक दमदार बैटरी इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में दे रहा है। ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। तो Vivo X300 FE की रिव्यू की बात करें, लेकिन उससे पहले फटाफट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है इसका एक बड़ा सा बॉक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है X300 FE और जैसे ही आप इसको अनबॉक्स करेंगे तो ये लीजिए, ये है सुपर कॉम्पैक्ट वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन X300 FE। तो ये स्मार्टफोन आपको इसमें मिलेगा, साथ में ये XCare कार्ड भी दिया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो है ये। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या होगा, इसमें कवर ही है, लेकिन जिस कलर वेरिएंट का आपका स्मार्टफोन है उसी का ही मैचिंग यहाँ पर सिलिकॉन कवर आपको मिल रहा है, जो कि आपके स्मार्टफोन को कवर केस लगाने के बाद भी स्टाइलिश लुक देता है। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। जो वाइट ट्रांसपेरेंट कवर है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि आपके कलर वेरिएंट के साथ ही मैच करता हुआ एक सुपर डिसेंट कवर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा एडाप्टर और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं पूरी पैकिंग ये है एडाप्टर की। यहाँ पर ये देखिए, ये है एडाप्टर जो कि सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इसमें केबल भी आपको मिल जाएगी। तो वीवो के इस लेटेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन के रिव्यू की शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ। डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो सच में ये बेहद कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 6.31 इंच का डिस्प्ले। डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो वो भी है 150.8 × 71.8 × 8.1 mm और वेट है सिर्फ 190 ग्राम। इन्हीं डायमेंशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है और एक ट्रीट की तरह है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब ट्रेंड चल रहा हो बड़ी स्क्रीन्स का। हाथ में इसको आप लंबे वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी और ख़ास बात ये कि ईजिली आपकी पॉकेट में ये फिट हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि इसमें आपको ग्लास बैक के साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। IP68 प्लस IP69 रेटिंग भी आपको मिल रही है, मतलब ये कि पानी और धूल से ये आपके फ़ोन को पूरी तरह से बचा कर रखता है। कलर्स वेरिएंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कूल लाइलैक, ग्रेफाइट ब्लैक, मूनलाइट वाइट जैसे कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं और मैंने जो स्मार्टफोन को रिव्यू किया है इसका कलर है कूल लाइलैक, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग कलर है और दिल्ली की समर्स में ये और भी ज़्यादा आंखों को सूदिंग और प्लीजिंग एक्सपीरियंस देता है। बैक पर आपको हॉरिजॉन्टल कैमरा बार मिलेगा, जो कि थोड़ा बदलाव है और ये अच्छा लुक भी दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको ड्राइज बेजिंग भी मिलती है जो इस लुक को पूरा बदल कर रख देता है। ओवरऑल देखें तो ये फ़ोन आपको एक प्रीमियम फील ज़रूर देगा, वो भी बिना किसी भारीपन के। डिस्प्ले के हिसाब से बड़ा हाईलाइट मैंने आपको बताया ही, जो कि है इसकी स्क्रीन 6.31 इंच की, जो कि आती है LTPO AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ ही साथ इसमें आपको 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है और रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का। अपने यूसेज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट भी मिल रहा है और पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है 5000 निट्स की। दिल्ली जैसे चिलचिलाती गर्मी में भी आपको इसकी स्क्रीन एकदम क्लियर दिखती है।
कलर्स के हिसाब से देखिए तो स्क्रीन पर कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हैं और साथ ही साथ 2160 हर्ट्ज़ की PWM डिमिंग की वजह से आप लंबे वक्त तक भी अगर इस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी आंखों पर जो स्ट्रेन है वो बेहद कम फील होता है। खास तौर पर गेमिंग और वीडियो कंटेंट के हिसाब से ये डिस्प्ले शानदार काम करता है। स्क्रीन एकदम फ्लैट मिलती है जिसकी वजह से अगर आप प्रोटेक्टिव केस लगाना चाहते हैं जो कि इसके साथ ही आपको मिलता है और उसी कलर वेरिएंट का मिलता है, वो काफ़ी आसान हो जाता है लगाना और टेम्पर्ड ग्लास लगाना भी बेहद आसान है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के हिसाब से तो ये स्मार्टफोन एक नंबर है। बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। इसमें आपको मिलता है जॉयस ट्यूनिंग का साथ, जो कि कैमरा लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। रियर सेटअप पर एक बार नज़र डाल लें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। लेंस के हिसाब से देखें तो ये है सोनी IMX921। साथ ही इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मिल रहा है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेटअप भी आपको इसमें मिल जाएगा। जिस तरह का सेटअप और जिस तरह के लेंसेज इस रियर सेटअप में मौजूद हैं, खास तौर पर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। खास तौर पर अगर मेन और टेलीफोटो की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस शानदार है। डे लाइट पे डिटेल्स और कलर्स के साथ साथ डायनामिक रेंज भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है और जैस का कमाल तो है ही जो आपके कलर्स को काफ़ी नेचुरल और प्लीजिंग बना देता है। बात करें पोर्ट्रेट मोड की तो बेहतरीन सब्जेक्टेड सेपरेशन आपको इसमें मिलता है और 3x ऑप्टिकल जूम पर भी जो क्वालिटी है उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। तो नाइट फोटोग्राफी में भी एक नज़र डाल लेते हैं तो रिव्यू के दौरान नाइट फोटोग्राफी ने भी इम्प्रेस किया। कम लाइट में भी जो डिटेल है वो अच्छी खासी मिली और वो भी कम नॉइस के साथ। इसमें जो अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा है इस पे थोड़ा सा आपको डिटेल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। वहीं वीडियो और कंटेंट क्रिएटर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 4K 60 FPS पर अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही साथ सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वाइड एंगल और काफ़ी अच्छी डिटेल और स्किन टोन के साथ। ओवरऑल देखें तो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसका जो कैमरा मॉड्यूल है या फिर कहें जो कैमरा सेटअप है वो फ्लैगशिप लेवल जैसा ही परफॉर्म करता है। और अब आपको बताती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलने वाली है। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 का चिपसेट मिलता है जो कि 12GB LPDDR5X रैम के साथ आता है और साथ ही साथ इसमें आपको UFS 4.1 की स्टोरेज भी मिलती है। AnTuTu स्कोर के हिसाब से देखें तो ये 3 मिलियन पॉइंट्स के आसपास है। सो वी कैन से कि अभी 2026 में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनके AnTuTu स्कोर के हिसाब से ये टॉप टियर परफॉर्मेंस में गिना जा सकता है। खासतौर पर मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचिंग और हैवी गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। सब कुछ स्मूथ चलता है और ख़ास बात ये कि अगर आप हैवी गेमर्स हैं या फिर गेमिंग का शौक़ रखते हैं तो इसका जो थर्मल मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है। लंबे गेमिंग सेशन के बावजूद भी ज़्यादा हीट आपको फील नहीं होती है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो इसमें आपको मिल रहा है Android 16 बेस ओरिजिनल OS 6 और साथ ही साथ Vivo 5 मेजर OS अपडेट और अगले 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट का भी यहाँ पर वादा कर रहा है। कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मिलेंगे। AI फीचर्स की तो इसमें भरमार है ही। इसके अलावा इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले है जो कि काफ़ी तेज़ी से काम करता है। NFC, IR ब्लास्टर और Wi-Fi 7 के साथ साथ स्टीरियो स्पीकर्स जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग कैपेसिटी की। कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, बावजूद इसके इसमें जो बैटरी है उसने धमाका किया है क्योंकि इसमें आपको मिलती है बड़ी बैटरी 6500 mAh की और
कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में इतनी बड़ी बैटरी मिलना काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। एक बार अगर आपने 100% चार्ज कर दी तो आसानी से 1.5 से 2 दिन आपका निकल जाता है, और अगर आप लाइट यूज़ में स्मार्टफोन को रखते हैं तो ये 2 दिन का टाइम भी पार कर सकता है। चार्जिंग के हिसाब से देखें तो इसमें आपको चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। 90 वॉट वायर्ड चार्जर आपको मिलेगा, साथ ही साथ 40 to 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। 0 से लेकर 100% की चार्जिंग आप आधे घंटे के आसपास कंप्लीट कर सकते हैं, और हाँ, इसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो इस सुपर कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की बात करें तो ढेर सारी खूबियां मुझे इसमें लगी। लुक एंड डिज़ाइन एक नंबर है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, और साथ ही साथ अगर हम फास्ट चार्जिंग या फिर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो उससे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। कैमरा भी लगभग अच्छा है, लेकिन अल्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा एवरेज लगता है। साथ ही साथ जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा एक्सीड कैटेगरी में जाता हुआ मेरे हिसाब से लग रहा है। प्राइस मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके वेरिएंट के बारे में। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं। पहला वेरिएंट जो है इसमें आपको 12 GB की रैम मिल रही है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है। दूसरा एडवांस वेरिएंट, इसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलने वाली है। और अब लास्ट में मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में थोड़ा सा हायर साइड पर है। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB और 256 GB का वेरिएंट मिल रहा है, इसका प्राइस रखा गया है 79,999 रुपीज़। एडवांस वेरिएंट की बात करें जिसमें आपको 512 GB तक की स्टोरेज मिल रही है, इसका प्राइस रखा गया है 89,999 रुपीज़। तो प्रीमियम सेगमेंट को एक्सीड करता हुआ स्मार्टफोन दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में वीवो ने नहीं किया है।